आज के समय में बहुत से बच्चों का ये कहना है कि हमारे माता पिता हमारे दुश्मन बन बैठे हैं। हमारे माता पिता हमारी खुशियां नहीं चाहते। हमारे माता पिता हमें खुश नहीं देख सकते। क्षमा करिए, मैं हूं शोभा भाटी। जी हाँ, बिल्कुल। आज के बहुत सारे बच्चों का ये मानना है, ये सोचना है कि हमारे माता पिता हमारी खुशियां नहीं चाहते। मैं उन तमाम बच्चों को जिनके मन में अपने माता पिता के प्रति जहर भर गया है या गलत फहमी के शिकार हो गए हैं, उन सबसे बात करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जो रिश्ता आपके लिए निस्वार्थ खड़ा है जीवन भर के लिए, उस रिश्ते को वक्त रहते आप संभाल लें। आप चाहे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आप स्ट्रगलर हैं, अभी आप शायद हो सकता है बहुत सारे इमोशनल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। उस दौर में कोई व्यक्ति आपके पास में आ जाता है और वो व्यक्ति आपसे बात करता है, आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है और मैं तो इसी से शादी करूंगा, मैं अपना जीवन इसी के साथ बिताऊंगा। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। उन तमाम बच्चों को फिर बाद में वो जब ऐसी गतिविधियां कुछ या ऐसे कुछ हिंट पेरेंट्स को मिलने लगते हैं, तो पेरेंट्स थोड़ी सी सख्ताई आपके ऊपर करने लगते हैं। वो आपको थोड़ा सा बाउंड करते हैं, बार बार थोड़ा सा वार्न करते हैं या समझाने की कोशिश भी करते हैं। उस दौरान आपको ये सब चीजें लग जाती हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी खुशियां नहीं चाहते। आज आपको बहुत बड़ी गलतफहमी से बाहर निकालने की थोड़ी सी एक छोटी सी कोशिश रहेगी मेरी, और इसमें से अगर कुछ भी बच्चे अगर बाहर निकलने की प्रयास कर पाएंगे तो ये मेरा जो प्रयास है वो सार्थक हो जाएगा। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ में मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूं, जो या फिर आज जिस सिचुएशन में मैं हूं और उस समय जो व्यक्ति मेरे साथ में खड़ा है, वो मेरा सबसे बेस्ट व्यक्ति है। हो सकता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी व्यक्ति गलत हैं, सभी बच्चे गलत हैं, बिल्कुल नहीं। कभी-कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा हम किसी से अटैच हो जाते हैं या हम इन चीज़ों में रिलेट कर पाते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे लिए परफेक्ट है। अगर वो आपको उस समय लग जाता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए परफेक्ट है और आप स्ट्रगलर हैं, थोड़ा अपने इस रिलेशन को समय दीजिए। थोड़ा-सा वक़्त, मैं तो कह रही हूँ, क्यों ज़रूरी है लिव इन में आना भी? थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। आप स्ट्रगलर हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं। ये बात उन बच्चों की जो स्ट्रगलर हैं, उनकी तो बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन मैं तो ये आस-पास अपने देखती हूँ, जो बच्चे स्टूडेंट हैं, अभी 11th-12th में बच्चे हैं, वो इन बच्चों का डिसीज़न ले लेते हैं कि शी और ही इज़ माय लाइफ पार्टनर। हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू? अभी आप स्टूडेंट हैं। अभी आपको ये नहीं पता कि मेरा करियर क्या होगा? मेरा लाइफ का गोल क्या है? सक्सेस होना है पहले आपको, किसी भी क्षेत्र में हो। जरूर मैं नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब ही है, प्राइवेट क्षेत्र में भी हो सकता है। जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी डेस्टिनी है, सबसे पहले आपको वहां तक पहुंचना है। बस मात्र ये एक इंटेंशन होता है आपके पेरेंट्स का, क्योंकि समय से पहले अभी आपको सिर्फ उनके साथ मिलना, उनसे बात करना, उनके साथ कई बार घूमना फिरना, ये अच्छा लगता है, इसीलिए आपने डिसीजन ले लिया कि वो जो है मेरे लाइफ पार्टनर बनेगा। लाइफ पार्टनर बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटी होनी पड़ती है, क्योंकि ये रिश्ता 1-2 दिन का नहीं, 1-2 महीने का नहीं होता है। आपका ये निर्णय, आपका ये डिसीजन आपको जीवन भर खुशियां दे सकता है, आपका जीवन बर्बाद भी कर सकता है। और आपको लगता है कि मैंने सोच समझ के कोई डिसीजन लिया है, किसी व्यक्ति को चुना है, तो उसको थोड़ा समय दीजिए। रही बात कि अपना पार्टनर चुनने की, मैं आपको सभी बच्चों को एक बात बताना चाहती हूँ। हमारा भारतवर्ष कभी भी इन चीजों का विरोध नहीं करता है कि आप अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करें। क्योंकि थोड़ा-सा पूरा पीछे अगर मैं ले जाऊँ आपको, तो मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ। स्वयंवर आपने सुना होगा, माता सीता ने भी स्वयंवर किया था और बहुत सारी राजकुमारियों ने स्वयंवर किया था। यानी हमारी पौराणिक कथाओं से भी हमारा इतिहास गवाह है इस चीज के लिए कि हमारा ये प्रचलन रहा है, ये हमारा प्रोसेस रहा है कि हमारी बच्चियां यानी हमारे देश की बेटियां स्वयंवर करती थी। यानी स्वयंवर का मतलब होता है अपने लिए वर को स्वयं चुनना। माता सीता ने भी राम को स्वयंवर के दौरान ही चुना, लेकिन आपने देखा होगा माता पिता ने एक ही शर्त रखी थी उसमें कि ये धनुष जो तोड़ेगा, इसके जो प्रतिंचा चढ़ाएगा और धनुष के ऊपर प्रतिंचा चढ़ा देगा, वो उसका होगा। यानी वो बलशाली वो होगा, वो निपुण होगा। उन्होंने जो शर्त रखी, वो शर्त नहीं थी, वो कंडीशन नहीं थी। उसमें वो चीज परखी जाती है कि जो क्या वो व्यक्ति इतना बाहुबली है, क्या वो इतना शार्प माइंडेड है, क्या वो व्यक्ति इतना पेशेंस रखता है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें क्वालिफाई हो जाती हैं।
आज पेरेंट आपको कहते हैं कि पहले आप करियर बनाइए। बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर देखिए आप, आरएएस ऑफिसर देखिए, बहुत सारे टीचर्स को देखिए आप, डॉक्टर्स को देखिए आप, जब वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं और वो अपनी लव मैरिज करते हैं आज के समय में, तो ये बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई है। आप देखिए, जब पेरेंट्स का ये है कि पहले आप करियर बना लीजिए। जब आप करियर बना लेंगे, जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, जब आप सक्षम हो जाएंगे, तब तक आपको सोचने समझने की एक आप में परिपक्वता आ जाती है, जिससे आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं। बस ये होता है। पेरेंट्स आपके दुश्मन किसी भी कंडीशन में नहीं है, लेकिन एक ऐसी एज जिस वो टीन एज है आपकी, उस अब एक सर्किल पे खड़े हैं, वहां पे बहुत सारे रास्ते जाते हैं। आपने जो रास्ता चुना ये सही नहीं है कि वो सही हो आपके लिए। वो ये एक्यूरेट तो नहीं है कि वो सही हो आपके लिए, क्योंकि आपके पेरेंट उस चौराहे से गुजर चुके हैं। उन्होंने निर्णय लिया, हो सकता है अपनी लाइफ में वो फेलियर रहे हो, तो उनको ये चीज का अनुभव है कि ये रास्ता आपको नहीं चुनना है और इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। दैट्स ओनली। और कुछ नहीं है उनका इंटेंशन। आपकी खुशियों के लिए जो इतना डेडिकेट हो सकता है, तो आपके लाइफ पार्टनर के लिए तो वो कैसे हो सकता है कि भाई वो आप खुश नहीं रहे? कभी नहीं होता ऐसा। बस उनका इंटेंशन ये है कि आप आपके करियर में, लाइफ में आप सफल हो जाएं। जिस दिन आप सफल हो गए किसी भी क्षेत्र में, आपने जो ट्रैक चुना है उस ट्रैक पे जाके आप सफल हो गए हैं, अब आपका जो है सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो गया है, वहां तक हमारी एक एज हो जाती है जब हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। और वो एज आने पे आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे, वो कोई भी वो चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, जब आपके लिए सही लगता है आपको कि ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उस समय आप पेरेंट्स भी उस चीज को सुनते हैं और वो करवाते हैं। लेकिन इतनी जल्दबाजी आप कर देते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका लाइफ का गोल आपसे छूट जाता है, क्योंकि आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, आप देवदास बन जाते हैं, आपको 24 आवर बस वही चीजें दिखने लग जाती हैं और आप आपके गंतव्य से डिस्ट्रैक्ट होके हट जाते हैं। आपका करियर कहीं का नहीं रहता है, आपकी सफलता कहीं की नहीं रहते हैं और आप खुद कहीं के नहीं रहते हैं। इसलिए ये डर आपके पेरेंट्स को खाता है। आपकी खुशियों में उनकी खुशी है, हर पेरेंट की आपकी खुशी में खुशी है, ये आपको बात माननी होगी। कटु शब्द वही बोलेगा जो आपकी भलाई चाहेगा, बाकी मीठे बोल बोलने वाले तो हर बार आपकी भीड़ मिलेगी। कटु शब्द जो बोलेगा वो आपका फेवर में है, वो आपकी भलाई चाहता है, वो आपको सक्सेसफुल होना देखना चाहता है। उसमें आपका स्वार्थ, उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसमें स्वार्थ बस इतना होता है कि मेरा बच्चा सफल हो जाए। इसीलिए आपके दिमाग में अगर जो नेगेटिविटी आपने भर दी है वो निकालें, आप सोचें समझें। आपने अगर आपको एक वक्त रहते, अभी आप सफल नहीं हुए और आपने कोई चूज कर लिया है तो उसको होल्ड पे रखें, क्योंकि अगर उसको भी आप में इंटरेस्ट होगा तो वो वेट करेगा, आप भी वेट करेंगे। होल्ड पे रख के जब आपको लग जाता है कि अब समय आ गया है, पेरेंट्स के सामने रखिए प्रस्ताव, बिल्कुल रखिए और आप बता दीजिए और पेरेंट्स खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। ये मेरा मानना नहीं, एक माँ होने के नाते मैं इन चीजों को समझ सकती हूँ और ये बिल्कुल सही बात है। करके देखिएगा, आपको खुद को खुशी मिलेगी, जीवन भर आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप में परिपक्वता आ जाएगी, आप सफल रहेंगे और सफल रहने के साथ में आपको बहुत सारा अनुभव हो जाता है और डिसीजन आप बिल्कुल सही लेंगे और आपकी खुशी में आपके पेरेंट्स की खुशी है, ये आप जितना जल्दी हो सके समझ लीजिए।